बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मालूम होना चाहिए। ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है दोस्तों कि पहले हम बी और सी को ऐड करेंगे और लास्ट में इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में इसकी जो है ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए और बी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, और ए और सी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल का मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। यानी अगर हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर 2 कॉलम्स है, और अगर हम यहाँ पर रोज को देखें तो यहाँ पर 2 रोज है। इसी तरह हम ए सी को देखते हैं, यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को देखें दोस्तों तो वो है 2, और यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ रोज को देखें दोस्तों तो वो भी है 2। तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिसेस हमें दी गई है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दिया गया है वो है दोस्तों ए एन टू बी प्लस सी। यानी सबसे पहले हम बी और सी को ऐड करेंगे और लास्ट में इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बी और सी को ऐड करें, जो बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो है 1 और 2, और इसी तरह दोस्तों सी मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया गया है -1 और 1। तो दोस्तों इसको पहले ऐड करते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको ऐड करें तो इससे 1 प्लस -1, तो दोस्तों इससे जो आंसर है वो 0 आता है। इसी तरह 2 को हम ऐड करें 1 के साथ, तो इसको जब हम ऐड करें तो इससे जवाब 3 आता है। अब दोस्तों हम इसके साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मैट्रिक्स को हम इसके साथ अब मल्टीप्लाई में लिखते हैं कि 3 -1 0 और 2। तो दोस्तों ये जो है ये हमारे साथ ए इंटू बी प्लस सी का जो है लेफ्ट हैंड साइड है। अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, हम इन पहले लाइन में जो नंबर ऑफ रोज है उसको हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो है इन रोज को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं दोस्तों कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 0। इसी तरह हम -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब आएगा -3। इसी तरह 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जवाब आता है 0, और इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जवाब आता है 6। तो दोस्तों अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसका जो आंसर आ गया वो है -3 और 6। अब हम राइट हैंड साइड को देखते थे कि उससे क्या है जवाब। हैंड साइड को देखते हैं तो यहाँ पर पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में जो है दोस्तों वो हम ऐड करेंगे। तो जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इस नंबर ऑफ रोज को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन रोज को इस कॉलम के साथ जो है दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम मल्टीप्लाई करें कि 3 1 जार, तो इससे जो आंसर आता है दोस्तों वो है 3। इसी तरह -1 2 जार, तो इससे जो आंसर आता है वो है -2। इसी तरह 0 1 जार से जो आंसर आता है वो है 0, और 2 2 जार से जो आंसर आता है वो दोस्तों वो है +4। इसी तरह हम जो है अब ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे जवाब आता है -3, और इसी तरह हम इस -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा दोस्तों -1। अब हम दोस्तों 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जवाब आता है 0, और फिर हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जवाब आएगा +2। तो दोस्तों अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इससे जवाब आया 1, इस तरह इससे आता है 4, इसी तरह इससे जो आंसर आता है वो है दोस्तों वो है -4, और इससे जो आंसर आता है वो है 2। तो दोस्तों अब हम इसको ऐड करते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस -4 को जो है वो हम ऐड करेंगे, इसी तरह 4 को हम ऐड करेंगे 2 के साथ। तो दोस्तों इसका जो आंसर आता है वो है 1 -4, और 4 और 2 को ऐड करेंगे तो इससे आता है 6। तो दोस्तों जब हम इसकी फाइनल आंसर लिखें तो इससे आता है -3 और इससे 6।
अगर हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, अब अगर दोस्तों हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हमारे साथ इक्वेशन 1 का आंसर आया था -3 और 6। इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। और इक्वेशन 2 का जो आंसर आया है वो है दोस्तों -3 और 6। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये इक्वल होती है, यानी मैट्रिसेस में ये होल्ड करती है। लेकिन तब के केसेस में करते हैं कि ए बी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे और ए सी मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जो है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि नाउ कंपेयरिंग, हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोस्तों वी गेट, तो हम हासिल करते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी जो है ये बराबर होंगे दोस्तों ए बी प्लस ए सी के। तो इसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड मैट्रिसेस इस तरह जो है दोस्तों उसको हम समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।